हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करेंगे गोल्ड का एनालिसिस। तो आज की बात करते हैं कि आज क्या हो चुका है और कल के दिन भी क्या हो चुका है। तो हम डेली कैंडल पे देखते हैं। तो हमें कल का कैंडल एक बुलिश दिखाई दे रहा है और उसको ब्रेक डाउन करूँ तो 15 मिनट पे जाते हैं। तो जैसे ही मार्केट ओपन होते ही, जैसे कि बोला था कि ये चला गया था, इधर एक सपोर्ट बनाया था, सपोर्ट को वो लेके फिर से कंटिन्यूअसली इधर ऊपर जा रहा था। जैसे ही ऊपर जा रहा है इधर से, ठीक है, फिर कंटिन्यूअसली एक रैली आई है। जो 1 आवर पे भी देखते हैं तो एक कैंडल को आप देख सकते हो कि कंटिन्यूअसली बाय आ रहा है और इसमें कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं दिया है। इधर एक छोटा रिट्रेसमेंट मिला था, इधर एक 15 मिनट का था पीओआई, वापस इधर एक 15 मिनट का पीओआई बना था, फिर कंटिन्यूअसली जा रहा है। अगर देखे 15 मिनट के कितने पीओआई बने थे कल के दिन, तो जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था तो एक पीओआई बना था, बस उसी को लेके मार्केट ऊपर चलता गया। फिर एक दूसरा पीओआई इधर बना था, फिर से उसको रिटेस्ट किया, वापस ऊपर जा रहा है। फिर कोई पीओआई बना नहीं था और फिर एक दूसरा पीओआई ए बना था, फिर इसको रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया जो यूएस सेशन में बना था। और ए वाला पीओआई देखे तो लंदन सेशन में आया था, ठीक है। तो एशिया, लंदन एंड न्यूयॉर्क तीनों के तीनों सेशन के अंदर हमें एक पीओआई मिला था और उसी से बाय ऊपर जा रहा था। तो सेम सिचुएशन ऐसा हुआ था, जैसे ही मार्केट क्लोज हुआ होने को आ रहा था, लंदन क्लोज के बाद देखे तो एक कंटिन्यूसली एक बुलिश प्रेशर आया था, फिर इधर से एक पीओआई बना था। तो इधर से उठा नहीं, लेकिन इस पीओआई का लिक्विडिटी लिया। अगर इसको मैं एक अच्छी तरह से आपको समझाओ कि क्या हुआ था, तो 1 आवर पे जाते हैं। 1 आवर पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जैसे ही कैंडल गया, फिर इधर एक इंगल्फिंग बुलिश कैंडल बना दिया था। सेम इधर हम 15 मिनट पे देखते हैं तो इधर से एक हैमर, फिर रिजेक्शन, फिर इंगल्फिंग कैंडल। तो हमें एक श्योरिटी मिल चुका था कि एपीओआई से जो इंगल्फिंग कैंडल बना है और 1 आवर का मतलब हैमर कैंडल बना था इंगल्फिंग वाला, तो हमारा एक बुलिश प्रेशर इंडिकेट करता है। तो बस यही रीज़न था कि इसी कैंडल पे मैंने बाय ट्रेड ले लिया था और मैंने ब्रेक इवन जैसे ही ऊपर गया, ये 17 मेरा एक ट्रेड का टारगेट था, तो मैंने 20 रख दिया था और मैंने दूसरा ट्रेड को ब्रेक इवन करके होल्ड करके रखा था। अगर आज के दिन की बात करते हैं तो जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, फिर कंटिन्यूअसली मेरा जो नॉर्मली जो चैलेंज वाला अकाउंट है उसमें मैंने इधर से ट्रेड ले लिया था 12 से, तो उसका 17 टारगेट और दूसरा 29 रख दिया था। जो मेरा प्रॉफिट टारगेट था उस हिसाब से मैं लेके निकल गया था। और कंटिन्यूअसली देखे तो क्या कर रहा है आज के दिन कि इधर एक पीओआई बनाया, एफपीजी से ये रिजेक्शन लिया, फिर बुलिश कैंडल बना, इधर से दो बुलिश एक मिटिगेट कर दिया, फिर इधर से कंटिन्यूस बाय, फिर से सेम चीज एफईजी पे आया, इंगल्फिंग कैंडल, बाय, ठीक है। और कंटिन्यूसली बाइंग पे जा रहा है, सेम इधर सिचुएशन, इंगल्फिंग कैंडल और बाय। फिर इधर क्या हो रहा है कि जैसे टॉप जोन पे पहुंचे, ये मैंने एक जोन बना के रखा था पहले से ही कि इधर ही आके सीधा मार्केट गिरा और 15 मिनट की कैंडल से 80 से लेके कंटिन्यूसली गिरते हुए 20 पे चली गई, करीबन 600 पिप, ठीक है। 60 पॉइंट का एक कैंडल बना जो बहुत बड़ा सेलिंग का कैंडल था। इसमें सब की लिक्विडिटी उड़ा के गया। फिर देखो क्या हो रहा है, और गिरा। फिर इधर हमारा टारगेट था, जो इधर एक लिक्विडिटी था हमारा 15 मिनट का, ठीक है। बस उसी को ग्रैब करके अभी मार्केट वापस उठा है, ठीक है।
तो अभी क्या हो रहा है कि 15 मिनट पे देखते हैं तो इधर से लिक्विडिटी लेके एक बुलिश प्रेशर तो आया है, ठीक है। सेम चीज अगर मैं 1 आवर पे भी देखूं तो 1 आवर का कैंडल इंगल्फिंग बना है। तो हमारे पास एक इंडिकेशन है कि ये इंगल्फिंग कैंडल है। लेकिन देखा जाए तो एक कैंडल सिर्फ बॉडी को इंगल्फ करती है, लेकिन विक देखे तो ये बॉडी की विक इधर तक जा रही है, ठीक है। इतना बड़ा जोन है, वो इंगल्फ वाली कैंडल इसके अंदर है। तो एक इनसाइड बार बन जाता है। तो जब भी इनसाइड बार बनता है तो उस पे डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या कर रहा है वो समझ में नहीं आता। अगर मैं 30 मिनट पे देखता हूँ तो ये हमारा एक जोन बन चुका है, ये इधर एक इंगल्फिंग हो चुका है। तो मैं इधर एक छोटा एफईजी जहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, जहाँ से एफईजी स्टार्ट करता है और ऑर्डर ब्लॉक, मैं दोनों के बीच का एक जोन बना लेता हूँ। अगर उसी के अंदर मैं देखूंगा कि क्या हो रहा है तो उस पे डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ये एफईजी तक तो जाने ही वाला है। 34 अभी 27 है। तो अभी जो देखे कि ए वाला एक जोन है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग जोन भी है, जैसे हम ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं कि ए एक ऑर्डर ब्लॉक था, उसी को तोड़ के नीचे आया है, फिर हमारा ब्रेकर ब्लॉक और एफवीजी दोनों अलाइन हो रहे हैं। तो इधर से मार्केट वापस गिर सकता है। अगर गिरा तो मार्केट इधर तक आ सकता है। देखा जाए तो 4 आवर का कैंडल है, ठीक है। इसमें एक मिटिगेशन वाला पार्ट है 4059, ठीक है, 4059, वो हमारा मिटिगेशन वाला पार्ट है। अगर ये फेल हो गया तो यस, ये हमारा लेके आएगा 3941, ठीक है। तो अभी हमें ऑब्जर्व करना है। अगर ये सेलिंग पे जा रहा है तो सेलिंग बहुत बड़ा आने वाला है। देखा जाए तो 3941 जो हमारा टारगेट भी था 2 दिन पहले का, लेकिन ये कंटिन्यूसली बुलिश चला गया था। तो हमारा ये मिटिगेशन वाला पार्ट फर्स्ट हर्डल है। तो हमें इधर ऑब्जर्व करना रहेगा। अगर ये 4 आवर का कैंडल देखा जाए तो इस सेलिंग का कैंडल नहीं बन रहा है, एक लिक्विडिटी ग्रैप वाला बन रहा है एज पर द 4 आवर कैंडल, ठीक है। तो ये 4 आवर का कैंडल कोई क्लोजिंग नीचे नहीं दिया है। अगर इसके नीचे मेरे को क्लोजिंग मिल गया, 1 आवर अभी भी है, इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया तो मैं अभी कंसीडर कर सकता हूँ सेलिंग के बारे में। तो मेरे को एक और 4 आवर का कैंडल एक बैरिश वाला चाहिए, ठीक है। अगर इसके बाद एक और 4 आवर का कैंडल बैरिश वाला हुआ तो यस, आप टारगेट बना लो 3941, या फिर करीबन लंबा टारगेट है, ठीक है। तो सेलिंग आप पकड़ सकते हो। अगर गिरना स्टार्ट हुआ तो यस, ये लंबा गिरेगा, ठीक है। तो एज पर द 4 आवर मुझे कोई दिख नहीं रहा है। 1 आवर पे देखा जाए तो ये लिक्विडिटी ग्राफ है, प्लस ये ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट भी मिला है, प्लस ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है ऑर्डर फ्लो के साथ। तो उसके नीचे सिर्फ लिक्विडिटी वाला पोर्शन गया, कोई कैंडल क्लोजिंग भी नहीं मिला है। तो को इधर लग रहा है कि एक बुलिश प्रेशर भी इधर क्रिएट हो जाएगा एज पर द 4 आवर। ये लिक्विडिटी ग्रैप वाला मतलब ये लिक्विडिटी ग्रैप वाला भी सीन बनेगा, जैसे सिर्फ वीक आई है, कोई बॉडी क्लोजिंग नहीं मिल रहा है। तो यस, ये वापस बुलिश होके ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो हमारे लिए सिर्फ अभी हर्डल यही है कि ब्रेकर ब्लॉक 1 आवर का, फिर ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, 1 आवर का। तो बस इन दोनों को हमें देखना पड़ेगा। 30 मिनट का, सॉरी, 30 मिनट का ब्रेकर ब्लॉक है। तो मेरे को नहीं लगता 30 मिनट इतना अफेक्ट करेगा, क्योंकि बुलिश प्रेशर भी है। 4 आवर का कैंडल अंदर क्लोजिंग दे देगा और ये सब ऑर्डर ब्लॉक ये फालतू का बन जाएगा लोगों को ट्रैप करने के लिए। लेकिन फिर भी हमें ऑब्जर्व करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बड़ा सेलिंग आया है। बड़ा सेलिंग भी एक लिक्विडिटी वाला है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है। देखा जाए तो ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये लिक्विडिटी लेना
जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो बस यही था एनालिसिस के आज गोल्ड क्या कर सकता है। तो अभी बाय में बैठे हो तो होल्ड करके रखो, वो अभी और ऊपर जा सकता है। ठीक है, अगर बिटकॉइन की मैं बात करता हूँ तो बिटकॉइन वापस गिरना स्टार्ट हुआ था। जैसे कि कल का एनालिसिस में मैंने बोला था कि बिटकॉइन इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा, तो यस हमारा टारगेट 119 तक जा सकता है। लेकिन क्या किया, इधर एक 15 मिनट का पीओआई बनाया था, तो बस इधर से एक ट्रेड तो बन गया था, इधर से एक ट्रेड बन गया था, लेकिन हमारा टारगेट सिर्फ ए वाला था जो हिट भी हो चुका था। ये लिक्विडिटी नहीं लिया, लगता है ये लिक्विडिटी प्रोटेक्टेड है अभी के लिए। और देखा जाए तो हमारा प्रीमियम जोन में भी बिटकॉइन का प्राइस आया हुआ था, तो बस यही रीज़न है, हमारा ये टारगेट फर्स्ट बनने वाला था। और दूसरा टारगेट इसके ऊपर जाता तो यस ये लंबा चला जाता, लेकिन ये दूसरा टारगेट ही नहीं लिया, नहीं कोई लिक्विडिटी ग्रैब किया, कुछ नहीं किया। ठीक है, तो अभी के लिए लिक्विडिटी प्रोटेक्टेड लिक्विडिटी है, तो बिना लिक्विडिटी ग्रैब किए हमारा फर्स्ट टारगेट इधर टैप करते ही नीचे मार्केट जा रहा था। हमारा जैसे ही ये ऑर्डर ब्लॉक फेल किया, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ, फिर इधर से दूसरा एक ऑर्डर ब्लॉक जनरेट हो गया था सेलिंग की तरफ। देखा जाए तो एक ऑर्डर ब्लॉक है इस स्विंग, और इस स्विंग के ऊपर ऑर्डर स्टॉप लॉक लगा के आप इधर सेल का ट्रेड प्लान कर सकते थे। देखा जाए तो अभी ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, अगर मैं दिखाऊँ तो ये 4 आवर का मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके रखा था। तो अभी देखते हैं कि क्या कर रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी लेगा या फिर ऊपर जाएगा, देखते हैं। क्योंकि ये 4 आवर का है तो हमें 4 आवर का टाइम देना पड़ेगा, लेकिन इधर 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, देखे तो इधर एक 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एक 15 मिनट का है। ठीक है, तो मार्केट अभी इधर आके टैप करके वापस ऊपर गई थी, लेकिन इधर कोई हमें एफवीजी नहीं दिखाई दे रही है ऊपर जाते समय, तो हमें वेट करना पड़ेगा एक एफवीजी दिखे। अगर एफवीजी दिखती है तो आप इधर तक टारगेट बना सकते हो, जो हमारा फर्स्ट टीपी रहेगा 112 113 तक। अभी प्राइस है 111 680। ठीक है, तो करीबन देखा जाए तो 1000 पॉइंट तो है अपने पास, ये टारगेट अपना हो सकता है अगर इधर कोई एफपीजी बन जाए तो। अगर 5 मिनट में मैं देखता हूँ तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं मिला है। अगर 5 मिनट में भी डिस्प्लेसमेंट मिलता है तो आप इधर से एंट्री बना के इधर स्टॉप लॉस रख के कर सकते हो एक ट्रेड प्लान। ठीक है, तो उस हिसाब से भी देख लो, क्योंकि बिटकॉइन और गोल्ड अभी दोनों साथ में गिरे हैं, तो पता नहीं क्या चल रहा है, न्यूज़ कुछ है या कोई आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ अभी इस जोन अभी मैं देखूँ तो यह से वापस डिस्काउंट जोन में भी आ गया, डिस्काउंट में ऑर्डर ब्लॉक भी है 4 आवर का। तो आप छोटा सा 1000 पॉइंट वाला मूवमेंट तो आप कैप्चर कर पाओगे, अगर कोई मिला तो वो देखना पड़ेगा कैंडल पे। ठीक है, तो बस यही था आज बिटकॉइन और गोल्ड में। तो बस ऑब्जर्व करते रहो कि ये 4 आवर का कैंडल क्या कर रहा है। अभी 50 मिनट और है, अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो सेलिंग का प्रेशर बढ़ जाएगा और इंगल्फ कर देगा ये बॉडी को। और दूसरा एक सेलिंग का कैंडल बन गया तो यस टारगेट इधर तक जा सकता है। ठीक है, 3941, लेकिन ये होने नहीं वाला है क्योंकि बुलिश प्रेशर बहुत स्ट्रांग है। तो मार्केट इवेंचुअली ऊपर ही जाने वाला है, तो बस अगर फिर से बाय करना चाहते हो तो कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी पे फोकस करो। और बस मेरे लिए अभी तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, जो अभी के लिए मेरे जो बाइंग का प्रेशर इधर से क्रिएट वापस कर सकता है। लेकिन फिर भी ऊपर जाते समय कोई और नीचे ऑर्डर ब्लॉक बन गया ये ऑर्डर फ्लो के साथ, तो मेरा ये ऑर्डर ब्लॉक शिफ्ट होके इधर आ जाएगा और मैं इधर से कोई बाइंग का प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, तो बस यही था गोल्ड और बिटकॉइन में क्या हो सकता है। तो
आई होप सो आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि आज क्या कर सकते हो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आज का दिन स्किप कर सकते हो, क्योंकि बेटर है कि प्रॉफिट रखो। फालतू का लॉस लेके कोई फायदा नहीं होने वाला। एक दिन स्किप करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो बस यही था आज का एनालिसिस। तो मिलते हैं कल दूसरे एनालिसिस के साथ। थैंक यू।